वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एमएनएस। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 के चैप्टर 4 सारणिक की जो अभ्यास है आपकी 4.2 वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 में या एक्सरसाइज 4.1 में आपने ये देखा कि हम किस तरीके से सारणिक का विस्तार कर सकते हैं और फर्दर डिटेल के लिए आप इसका पहला पार्ट वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास प्रश्न होंगे सारणिक के, उनको हमें बिना विस्तार किए हल करना होगा। कैसे हल करना होगा? बिना विस्तार किए। अब तक मैंने आपको क्या बताया था कि विस्तार करके हल करना है। अब यहाँ पर है क्या करना है? विस्तार के बिना उसको हल करना है प्रॉपर्टीज की हेल्प से। वो प्रॉपर्टीज आपकी हैं, वो मैं जैसे जैसे क्वेश्चन कराता जाऊंगा आपको बताता जाऊंगा। अब जैसे ये प्रश्न है आपके पास एक एक्सरसाइज 4.2 का, एक्स वाई जेड ए बी सी और एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, इसको आपको हल करना है। तो यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है, जो तीसरा कॉलम है ये आपका पहला कॉलम है C1, ये दूसरा कॉलम है C2 और ये तीसरा कॉलम है C3। C3 में जो अवयव हैं वो आपके दो अवयव प्लस में करके दे रखे हैं। कैसे दे रखे हैं? प्लस में करके दे रखे हैं। तो प्रॉपर्टी ये है, अगर किसी रो में या किसी कॉलम में दो अवयव प्लस में अगर दे रखे हों तो हम उस सारणिक को दो सारणिकों में विभक्त कर सकते हैं, चाहे वो किसी रो में हो या किसी कॉलम में हो। अब मैं इसको दो सारणिकों में विभक्त कर रहा हूं प्रॉपर्टी के आधार पर। क्या लिखेंगे? एक्स वाई जेड, पहला कॉलम ऐसे ही रहेगा, दूसरा कॉलम भी ऐसे ही रहेगा। देखो आपका पहला कॉलम जैसा था वैसा लिखा है, दूसरा कॉलम भी वैसे ही लिखा है। अब तीसरे कॉलम में जो अवयव हैं, तो पहले सारणिक में तो मैं पहले अवयव लिखूंगा, कौन कौन से हैं? एक्स वाई जेड, और प्लस लगा करके अब दूसरा सारणिक लिखूंगा। तो पहला कॉलम जैसा था एक्स वाई जेड और ए बी सी एज इट इज लिखा। अब यहाँ पर दूसरे एलिमेंट जो रह गए आपके वो मैंने लिख लिए। कहने का अर्थ यह है कि ये वाले जो अवयव थे, दो अवयव थे, उनको मैंने अलग अलग सारणिकों में विभक्त करके लिख लिया। ये एक प्रॉपर्टी है सारणिक की, अगर किसी सारणिक में किसी एक रो में या किसी कॉलम में दो अवयव प्लस में दे रखे हैं तो हम उसको दो सारणिकों में विभक्त कर सकते हैं। ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपको लिखना होगा। कैसे किया ये हमने? यहाँ पे बाई प्रॉपर्टी किया, और वो गुण यहाँ पर मेंशन भी करना होगा कि यदि किसी स्तंभ में या किसी पंक्ति में दो अवयव प्लस में है तो हम उसको दो सारणिकों में विभक्त कर सकते हैं। ये बात आपको यहाँ पे लिखनी होगी। ओके, अब यहाँ पर आप नोट करो, C1 है ये और ये आपका C3 है। यहाँ पर क्या है? C1 और C3 के जो अवयव हैं वो कैसे हैं? समान हैं। कैसे हैं? समान हैं। जबकि इसमें C2 और C3, इसमें C2 और C3 के अवयव कैसे हैं? समान हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, अगर किसी सारणिक में दो कॉलम एक जैसे हों या दो रो एक जैसे हों तो उस सारणिक का मान बिना हल किए हम 0 लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? पहले वाले सारणिक का हमारा आंसर हो गया 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर C1 और C3 आपके समान है, इसलिए सारणिक का मान प्रॉपर्टी के आधार पर क्या लिख दिया हमने? 0 लिख दिया बिना हल करे। ऐसे ही यहाँ पर C2 और C3 समान है तो इसका भी आंसर 0। कुल मिलाकर के इसका आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। इस सारणिक का मान बिना हल करे, बिना विस्तार किए हमने इसको प्रॉपर्टीज के आधार पर इसको सॉल्व कर दिया तो 0 आ गया। केवल 2 स्टेप में आपका आंसर आ गया। वैसे आप इसका विस्तार करते तो ये बहुत बड़ा हो जाता, R1 R2 R3 या C1 C2 C3 किसी के भी पदों में करते। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसे प्रश्न जिनमें सिद्ध करना होता है और प्रॉपर्टी का ही यूज करना होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका डायरेक्ट विस्तार भी कर सकते हो, प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप क्या यूज करने वाले हो, लेकिन आपको सिद्ध करना होगा। ओके, अब आपको मैं बताने जा रहा हूं सिद्ध करने वाले प्रश्न किस तरीके से उनको हल करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको डायरेक्ट विस्तार करते हो या उसमें आप प्रॉपर्टी का यूज करते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हमें करना कैसे होगा, किस तरीके से हम शुरुआत करें? क्वेश्चन मार्क हमारे दिमाग में लग गया क्वेश्चन देखने के बाद। तो स्टार्टिंग हम करते हैं, जो राइट हैंड साइड में हमें दे रखा है पहले आप उस पर फोकस करो। यहाँ पर पहले ही ब्रैकेट आपकी कौन सी है? x माइनस वाई, और क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि अगर x में से y को माइनस कर रहा हूं तो वो R1 माइनस R2 है। ये आपकी R1 है रो 1, यह आपकी R2 है, यह आपकी R3 है। तो अगर मैं R1 में से R2 माइनस करूंगा तो मुझे x माइनस वाई मिलेगा। ओके, ऐसे ही यहाँ पर भी मिलेगा और यहाँ पर भी मिलेगा। ऐसे ही दूसरी ब्रैकेट है y माइनस जेड, वो मुझे मिलेगा R2 में से R3 माइनस करने पर।
ओके, तो मैंने R1 के आगे एरो लगाया, फिर R1 माइनस R2 लिखा। इसका मीन्स ये है कि मैं जो वर्क करने जा रहा हूँ, जो काम करने जा रहा हूँ, वो केवल R1 में करने जा रहा हूँ, और R1 में क्या करूंगा, R1 में से R2 को माइनस करके लिखूंगा, और दूसरा मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ R2 में R2 में से R3 को माइनस करके लिखूंगा, तो मुझे 2 ब्रैकेट मिल जाएंगी। लेकिन आप कहोगे सर अगर हम z माइनस एक्स है तो R3 में से R1 को भी माइनस करके हम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए हम जो यूज करने वाले हैं केवल 2 ही ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, 2 रो में केवल। तीसरी रो को आप टच नहीं करेंगे किसी भी क्वेश्चन में। अगर आपने ऐसा किया तो आपका आंसर 0 आएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो क्लियरली आप ये बात ध्यान रखें, केवल 2 रो में ऑपरेशन लगाएं, तीसरी वाली ब्रैकेट को हम बाद में देखेंगे। ओके, तो पहले वर्क करना शुरू करते हैं R1 में। R1 माइनस R2, आपकी R1 है x और ये y, तो हमने लिख लिया x माइनस y। दूसरे में आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नेक्स्ट में आएगा yz माइनस zx, नेक्स्ट आएगा y माइनस z, R2 माइनस R3। अब मैं R2 में वर्क कर रहा हूं तो R2 में से R3 माइनस कर रहा हूं, तो y में से z माइनस कर रहा हूं। ये ध्यान रखो, R1 के आगे एरो लगाए तो R1 में काम होगा, R2 के आगे एरो लगाए तो R2 में काम होगा। क्या काम होगा वो आगे मेंशन है। तो यहाँ पर आएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पर आएगा आपका zx माइनस एक्स वाई। थर्ड रो आपकी एज इट इज रहेगी क्योंकि हम उसमें कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। ओके, अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? पहला है आपका x माइनस वाई, एज इट इज लिख लिया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। और थर्ड जो वाई जेड माइनस जेड एक्स है, इसमें से हम माइनस का जेड कॉमन ले लेते हैं, तो हमें मिलेगा एक्स माइनस वाई। सेम प्रोसेस सेकंड रो में वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड, और वहां भी हमारा कॉमन आ जाएगा माइनस का एक्स, तो हमें मिलेगा वाई माइनस जेड। ओके, अब लास्ट आपका रो जो है वो एज इट इज लिख लो, जेड जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई। क्लियर? अब इसके बाद आप लिखोगे टेकिंग कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम R1। R1 में से आप x माइनस वाई कॉमन लोगे, एंड y माइनस जेड फ्रॉम R2। R2 में से आप कॉमन लोगे y माइनस जेड। पूरी R1 में जहां जहां x माइनस वाई है वहां से रिमूव हो जाएगा, और जहां जहां y माइनस जेड है दूसरी रो में वहां से रिमूव हो जाएगा, वो हमें बाहर लिखना होगा। तो बाहर आ गया आपके पास x माइनस वाई और y माइनस जेड। आपके पास सिंपली यहाँ पर बचेगा 1, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है। तो ये आपका 1 आ गया, यहाँ पर आ गया x प्लस वाई, यहाँ पर आ गया आपका माइनस का z, और यहाँ पर आपका 1 y प्लस z, और यहाँ आ गया माइनस का x, और नेक्स्ट आपका जैसा था वैसा का वैसा नोट डाउन कर लिया। अब इसके बाद जो स्टेप आएगा z माइनस एक्स कैसे मिलेगा, अब ये आपको सोचना होगा। आपके पास 2 ब्रैकेट आपकी मिल चुकी है। अब सोचो अगर मैं R1 में से R2 माइनस करता हूं तो मुझे यहाँ 0 मिलेगा, इसमें y से y कट जाएगा, x और z मिलेगा, यहाँ भी मुझे मिल जाएगा z माइनस एक्स। तो मैं यही काम कर लेता हूँ, क्या बाई R1 में आप वर्क करोगे कितना, R1 माइनस R2। R1 में R1 माइनस R2 को माइनस करके लिखोगे, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एज इट इज लिख लिया। वर्किंग शुरू करते हैं, तो 1 माइनस 1 0। अब x प्लस वाई में से y प्लस जेड जब माइनस होगा तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड, और लास्ट है आपका माइनस जेड प्लस एक्स, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है। नेक्स्ट आपका है जैसा है वैसा लिख लो, 1 वाई प्लस जेड, और आपका है माइनस एक्स, और लास्ट में है जेड और जेड स्क्वायर और एक्स वाई। ओके, यहाँ पर आपका y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब हमें मिल गया यहाँ 0, यहाँ x माइनस जेड, यहाँ भी x माइनस जेड, लेकिन हमें चाहिए z माइनस एक्स, तो दैट मीन्स हमें माइनस लगा करके कॉमन लेना होगा। उसको हम सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ आपका z माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस कॉमन ले लिया, z माइनस एक्स। अब हम R1 में से कॉमन ले सकते हैं z माइनस एक्स, टेकिंग z माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम R1। तो आपके पास आ गया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स।
अंदर आपके पास यहाँ 0, यहाँ -1 y प्लस z और माइनस का x, और आपका यहाँ से मिलेगा z स्क्वायर और x बाई। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, प्रॉपर्टीज हम लगाते जा रहे हैं और उसके साथ साथ हमें जो लाना है वो भी हम लेते आ रहे हैं। आपको एनी हाउ इस क्वेश्चन के अलावा और भी कोई क्वेश्चन होंगे तो उसमें हमें क्या करना होगा, किसी पर्टिकुलर एक रो में या पर्टिकुलर एक कॉलम में आपको 2 जीरो बनाने होंगे। प्रॉपर्टी का यूज करके आपको क्या बनाने होंगे, 2 जीरो बनाने होंगे। 2 रो में, एक रो में 2 जीरो या एक कॉलम में 2 जीरो बन जाते हैं। सो फॉर सो गुड, नहीं बनते हैं तो एक ही जीरो से अपना काम चलाएंगे। अब हमारे पास इतना आ गया, अब हमारे पास और कोई अल्टरनेट नहीं है तो हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं R1 के टर्म में, एक्सपेंड इन टर्म्स ऑफ R1 लास्ट में, क्योंकि हमारे पास अब सॉर्ट हो गया है। तो आपके पास बचा x माइनस वाई, y माइनस z माइनस एक्स। एक्सपेंडेशन की मैं पहले ही बता चुका हूं, जो एलिमेंट्स हैं उनको आप पहले लिखोगे 0 -1 और -1। आफ्टर दैट यहाँ पर आप डिटरमिनेंट का साइन लगाते हो, और साइन कन्वेंशन में आपको बता चुका हूं वो क्या था आपका, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका क्या है, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस आएगा, और माइनस यहाँ पर ऑलरेडी आ रहा है तो इसको हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। ये प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है तो वो माइनस रहेगा, प्लस माइनस माइनस। अब जीरो जहां पर है तो उस रो को और उस कॉलम को छोड़ दो। जैसे यहाँ पर ये जीरो है तो ये वाली रो और ये वाली कॉलम को छोड़ दो, जो बचा उसे लिख लो y प्लस जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर एंड एक्स बाई। 1 के लिए ये वाला कॉलम और ये वाली रो, तो आपके पास आएगा 1 माइनस एक्स और z और एक्स बाई। ओके, अब नेक्स्ट -1 के लिए ये वाला कॉलम चला जाएगा तो 1 और y प्लस जेड और आपका आएगा z और z स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वाला टर्म तो 0 है तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी क्या हो गया आपका 0 हो गया। इसीलिए मैं कह रहा था कि एटलीस्ट 2 जीरो होने चाहिए, अगर 2 जीरो होंगे तो हमें सॉल्व कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका 1 के लिए क्या आएगा आपके साथ, एक्स वाई की गुणा पहले होगी तो एक्स वाई लिख लिया, माइनस बीच में रहता, माइनस यहाँ भी आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा जेड एक्स। ओके, और माइनस ये वाला 1 अंदर आएगा आपका, 1 की जेड स्क्वायर से करोगे तो जेड स्क्वायर, फिर जेड की वाई प्लस जेड से करोगे तो वाई जेड और माइनस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास फाइनली जो रिजल्ट मिला एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, अंदर आ गया एक्स बाई, माइनस माइनस प्लस का वाई जेड और प्लस का जेड एक्स। यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। इस तरीके से जो हमारे प्रूव करने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। बस ये ध्यान रखो कि राइट साइड में है क्या, उसी के अकॉर्डिंग हमें R1 माइनस R2 या R2 माइनस R3, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप राइट साइड में देखोगे कि हमें लाना क्या है। उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्किंग करनी है कि आपको R1 में करना है, R2 में करना है, R3 में करना है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर की आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज।